मायावती जी को शायद या तो मति भ्रम हो गया है या दृष्टि भ्रम हो गया है। शाम को 5 बजे सरकार केंद्र ने बर्खास्त कर दी थी श्री मुलायम सिंह यादव जी। मायावती जी को इसका ज्ञान होना चाहिए। 2 जून को सरकार बर्खास्त हुई थी और 5 जून को मायावती जी ने शपथ ली थी। ये कांग्रेस के किए हुए काम है। कांग्रेस कहती नहीं है, करके दिखाती है। महिलाओं के सम्मान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए अगर कहीं कोई बात हुई थी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपना रोल निभाया और सरकार को बर्खास्त किया था। उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसको आप हमेशा से नागनाथ, सांपनाथ कहते थे, जो लगातार सांप्रदायिक के विश्वमन के जिम्मेवार हैं, जो लगातार देश में सांप्रदायिकता फैलाने के जिम्मेवार है, जो आरक्षण को खत्म करने के जिम्मेवार है, जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने और संविधान को बदलने के लिए तत्पर है, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती जी आपने 3-3 बार सरकार मिलकर के बनाई है। इसमें आपको क्या कहना है? आप सिर्फ और सिर्फ अब ट्विटर की नेता रह गई हैं और आप दलित की बेटी नहीं है, अब दौलत की बेटी हो गई है। वो तो दिख रहा है आप कैसे बना रही हैं जाति जनगणना पे दबाव। आपका एक कार्यकर्ता सड़क पर नहीं है, एक आप संविधान बचाओ सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, एक आप बात नहीं कर रहे। लगातार आपके ट्वीट्स भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के विरोध में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट हो रहा है कि आप भी ओवैसी की तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही हैं, जो संविधान विरोधी हो रही है और जो आरक्षण विरोधी हो रही है। जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है। पहले केवल सवाल पिछड़ों के आरक्षण पे उठा, फिर उसके बाद जिस तरीके से अब दलितों के आरक्षण पर सवाल उठा, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो संविधान विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है और इस बात को आदरणीय मायावती जी को भी समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों को लगातार उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेगी। जाति जनगणना होगी आने वाले समय में, जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जाति जनगणना इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है, पहला मुद्दा है। संविधान को बचाना है, इस देश के आरक्षण को बचाना है, वंचितों को उनका हक दिलाना है। पुलिस भेजी थी, पुलिस गई थी मौके पे, और यही नहीं, श्री मोतीलाल वोरा जी ने शपथ दिलाई थी मायावती जी को, जबकि इनके पास कुल 69 विधायक में भी कुछ विधायक टूट चुके थे। तो अब ये बात तो बेहतर है कि जो बीत गया वो बीत गया। कांग्रेस हमेशा न्याय के साथ थी, न्याय के साथ है और न्याय के साथ रहेगी।